हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया अमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और अमीटर या वोल्ट मीटर को किस प्रकार विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया ये जो टॉपिक है इसको बहुत तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा तब उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को घुमा घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, तो यदि किसी प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में कि इसका कार्य क्या है, तो जितनी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी उसको ही आपको लिखना है, फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। अब भैया ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, तो आशा करते हैं आपको इसको अच्छे से समझेंगे और इसको आप तैयार करके ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया सबसे पहले अमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अमीटर किसे कहते हैं और वोल्ट मीटर होता क्या है। तो ये याद रखें भैया, अमीटर का कार्य यही होता है कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको मापने के लिए जो यंत्र का हम उपयोग करते हैं उस यंत्र का नाम ही है भैया अमीटर। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, मतलब प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जा सकता है। ठीक है, तो उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको जब इसका फिगर बताएंगे तो उससे आपको बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन समझ में आएगा। हम क्या कह रहे हैं भैया कि ऐसा यंत्र, समझिएगा, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। मतलब कि अमीटर क्या है, मतलब ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है तो उसे हम अमीटर कहते हैं। अब इसको मैं फिगर बता रहा हूं, इसी फिगर से आपको समझ जाएंगे। उसके बाद हम कार्य भी देखेंगे। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं उसको भी समझते हैं। तो याद रखेंगे पॉइंट्स कि इसको याद रखेंगे, इसका संकेत। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है भैया, तो याद रखेंगे इसका संकेत सिंबल यही होता है कि अमीटर, ऐसा लिख दिया जाएगा ए, इस प्रकार ये जो लिखा गया है ये अमीटर का क्या है, संकेत है। ठीक है, इसी प्रकार जहां भी अगर विद्युत परिपथ में लगा हुआ होगा तो इससे जान जाइएगा कि ये अमीटर है। अब यहाँ पे मैं अमीटर का एक फिगर बना दे रहा हूं। मान लेते हैं भैया कि ये कोई विद्युत परिपथ है। ठीक है, अब इस विद्युत परिपथ में हमने क्या लगा दिया, बैटरी। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अमीटर लगा दिया गया। ठीक है, समझिएगा, और यहां पे हमने एक लगा दिया जो क्या है भैया, बल्ब। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे है माइनस। ठीक है, तो आशा करते हैं इस जो परिपथ है ये क्या है, इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पे है अमीटर, ये है बैटरी, क्या है भैया, बैटरी है, और ये क्या है, बल्ब है कोई। अब मान लेते हैं कि बैटरी से हमने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया तो जब विद्युत धारा यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, अब इससे आगे जाएगा तभी तो ये बल्ब जलेगा ना। तो जैसे ही आगे ये जाएगा तो ये अमीटर की सहायता से इसमें पता चल जाएगा, इससे ये माप लेगा कि कितना विद्युत धारा इससे आगे जा रहा है। तो इससे मतलब हमें क्या पता चला कि हम किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जा सकता है। जो ये प्रवाहित विद्युत धारा है इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि कितना विद्युत धारा यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब इसमें फ्लो हो रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है तो उस यंत्र को हम अमीटर कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है उसे अमीटर कहते हैं। तो आशा करते हैं अमीटर का परिभाषा, उसके बाद अमीटर का संकेत, इसका फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है भैया इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो याद रखें भैया अमीटर का सिंपल वे में यही कार्य है कि इसको क्या करता है, अमीटर जो क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। ठीक है, मतलब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापता
है। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, आप लिख देंगे कि कार्य के बाद लिखेंगे कि अमीटर की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका कार्य आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मैं एक बार बोल रहा हूं, क्योंकि भैया अब आप तो निर्भर हो जाइए अपने आप पर। ठीक है, क्योंकि अभी आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, नोट्स बनाइए। आपको लिखना है कार्य में क्या, कि किसी विद्युत परिपथ में, मतलब ऐसे लिखेंगे कि अमीटर की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है। तो आशा करते हैं आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है भैया कि इसको किस, मतलब ये जो विद्युत परिपथ में इसको किस प्रकार जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे भैया यहाँ पे किस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसको याद रखेंगे कि अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे भैया। ये पूछा जाता है कि अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अमीटर को क्या याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही हम जोड़ेंगे। तो आशा करते इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर को समझ लेते हैं। तो भैया याद रखेंगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि किसी भी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ है और इस परिपथ में हमें विद्युत दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर का मान हमें चाहिए। मतलब विभवांतर को जो मापता है, जिस यंत्र की सहायता से विभवांतर को मापा जाता है, उस यंत्र को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। मतलब जिस विद्युत परिपथ में, मतलब कोई भी विद्युत परिपथ है और उस परिपथ में दो बिंदुओं के बीच यदि हमें विभवांतर का जानना है कि कितना है, तो हम वोल्ट मीटर से जान सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, समझिएगा। हमने लिखा है कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ है ना, तो इसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, तो उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। मतलब ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब इसको जब फिगर बताया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले आप ये जान जाइए कि जो वोल्ट मीटर होता है इसको किससे दर्शाते हैं। तो इसका संकेत याद रखेंगे क्या होता है भैया, तो इसका संकेत होता है V से। ठीक है, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, यही है इसका संकेत होता है। तो इसको संकेत याद रखेंगे इस प्रकार, जहां भी हो जान जाइएगा वोल्ट मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मैं यहाँ पे फिगर बनाते रहा हूं थोड़ा से वोल्ट मीटर का। तो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा मैं इसको समांतर क्रम में जोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक बल्ब लगा दिया, समझिएगा पहले। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक विद्युत परिपथ है जिसमें हमने क्या लगाया है, बैटरी लगा दिया है, और इसमें हमने एक बल्ब लगाया है। अब भैया इसमें याद रखेंगे क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसके और इसके, ये दो बिंदु है। अब इन दोनों के बीच हमें विभवांतर पता करना है कि इन दोनों के बीच भैया विभवांतर कितना है, मतलब इस बल्ब में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, कितना वोल्ट इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो इसके इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच में हम क्या लगा देंगे भैया, वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, समझिएगा, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब जाएगा तो इसके और इसके बीच में जितना भैया जो क्या होगा, धारा जाएगा, तो धारा के कारण जो इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, मतलब जो इसमें वोल्ट से ये जो बल्ब जलेगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि भैया इस जो वोल्ट मीटर से हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये कितने वोल्ट लेकर ये क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है कि मतलब ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच क्या करते हैं, विभवांतर को मापा जाता है। किसको भैया, तो विभवांतर जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो विभवांतर को मापा जाता है, उस यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो एक बार और सुनिए डेफिनेशन कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, तो उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अब भैया वोल्ट मीटर का याद रखेंगे कि इसको श्रेणी क्रम, मतलब इसको परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वोल्ट मीटर को किसको भैया, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है सदैव। किसमें भैया, तो किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका कार्य तो भैया जान ही गए हैं कि इसका कार्य है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापा जाता है। मतलब आप लिख लेंगे कि वोल्ट मीटर की सहायता से, मीटर की सहायता से क्या लिख लेंगे, वोल्ट मीटर की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसके नीचे लिख लेंगे, क्योंकि पता नहीं है आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। आप लिख लेंगे कि वोल्ट मीटर की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आप लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। ये 3 नंबर या 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक्स है जो आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख सकते हैं ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं भैया कि क्लास 10th का हो या किसी अदर क्लास का भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा दिया जाए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री को हो, तो भैया इस नंबर पे आप मैसेज करके और आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।